शुरू करने का। सो वेलकम स्टूडेंट, दिस इज ऑसिलेशन फॉर्मूला लिस्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि ऑसिलेशन में कौन से वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, कौन सी वो कहानी हमें इसमें पढ़ाई जाएंगी, कौन सी कैलकुलेशंस हमें देखनी है, ठीक है, और कौन से वो रिपीटेड फॉर्मूलाज है जिसके ऊपर सवाल बनते हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव आपको सवाल या फिर ये चैप्टर क्या है, चैप्टर की कहानी क्या है वो बताना नहीं है। आई एम जस्ट गिविंग यू सम फॉर्मूलाज लिस्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आउटलुक क्लियर कर देता हूं इस चैप्टर में करना क्या है। ऑसिलेशन बेसिकली कुछ और नहीं, टू एंड फ्रो मोशन होता है। इसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कह सकते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये काम करता है पीरियोडिक मोशन के ऊपर, सही है। पीरियोडिक मोशन मतलब ऐसा मोशन जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रिपीट हो रहा है। इसका एक वेल नोन एग्जांपल है आपके पास, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। एक स्प्रिंग, उसको एक ब्लॉक जिसका मास m, जिसको खींचा छोड़ा तो कुछ इस प्रकार से वो मोशन कर रहा है। और एक चीज यहां पर है, वो है सिंपल पेंडुलम। उसके अलावा और एक चीज है जो है आपका, जिसे हम डैम्प ऑसिलेशन भी कहते हैं। पानी के अंदर होता है ये, ठीक है। ये कुछ ब्लॉक पानी के अंदर कुछ इस प्रकार, बस इतना है, वक्त के साथ इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होने लगता है। इसका भी होता है, लेकिन इसका बेहतरीन तरीके से होता है, वो डैम्प ऑसिलेशन है। अब ये तो बात पक्की कर, इस सर बेसिक कहानी तो क्लियर हो गई, क्या बोलना है आपको। मुद्दा मेरा ये है कि चैप्टर जो चलता है ये पूरा पूरा दो मुद्दों पे चलेगा। एक आपका स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम और दूसरा क्या बेटा, सिंपल पेंडुलम। अब मैं आपको जो फॉर्मूला लिस्ट देने वाला हूं, मैं वो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के रिस्पेक्ट में देने वाला हूं। इसको खींचा, स्प्रिंग खींचे गई, खींचने के बाद उसमें एक मैंने लगाई हुई एनर्जी वो स्प्रिंग ने खुद के अंदर स्टोर करी, और स्टोर करने के बाद अंदर की तरफ एक फोर्स लगाया जिसका नाम है रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। और जहां रिस्टोरिंग फोर्स लग गया जिसको एफएस बोला गया, और यहां से वो कहानी शुरू हो गई। क्या फॉर्मूला रिस्टोरिंग फोर्स का? फॉर्मूला नंबर 1, एफएस बराबर नेगेटिव ऑफ के एक्स। के स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स हमारा क्या है, कितना दूर आपने खींचा, कितना आपका डिस्प्लेसमेंट है। 2 नंबर पे गए तो यहां पर हम जैसे फोर्स निकला, सीधी बात है। अब जब फोर्स उसका निकला तो क्या निकल सकता, और एक्सेलरेशन निकल सकता। तो एक्सेलरेशन वास्तविकता में एफएस बाय एम, एफ बाय एम होता है ना, न्यूटन बाबा ने कह के गए थे। तो क्या मैं इसे माइनस के बाय एम लिख सकता हूं। तीसरा फॉर्मूला होता है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, माने कि ओमेगा, जिसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ के बाय एम। मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो क्या मैं ओमेगा स्क्वायर को के बाय एम लिख सकता हूं, और यही के बाय एम मैंने अभी अभी पढ़ाया आपको। तो ये फॉर्मूला आपका एक्सेलरेशन का बन जाएगा नेगेटिव ऑफ के बाय एम इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये आपका फोर्स, या आपका एक्सेलरेशन, या आपका ओमेगा स्क्वायर। इसी से और एक फॉर्मूला बनता है जो के होता है, जो एम उधर चला जाएगा, सो एम ओमेगा स्क्वायर बराबर के। तो ये बेटा कोई दिक्कत? आई होप आप कहानी समझ पा रहे हो। आगे अगर बढ़ने की कोशिश करूं तो अब आता है आपका 4 नंबर पे वेलोसिटी, माने कि स्पीड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। जनरल फॉर्मूला v बराबर ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा अगेन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, a stand for amplitude, or x is the displacement. Again integrating both sides we will get the displacement of particle, displacement of particle, which is x बराबर a sin omega t। ये आपका डिस्प्लेसमेंट और ये आपका स्पीड। अब हुआ ऐसा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट के 2 तरीके। चलो तरीके के ऊपर आता हूं, बाजू आ जाओ। पेंडुलम के ऊपर आ रहा हूं, ये पार्टिकल है, मोशन कर रहा है बेटा, बराबर है। ये जो पोजीशन है इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, और ये जो पोजीशन है इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। तो आप झूला जब खेलेंगे तो झूला आप 2 तरीके से खेल सकते हैं। एक, आप जगह पे हो और जगह पे बाहर से दूर से कोई आया
सेंटर पॉइंट पे आप, और आपको पुश किया, तो आपका मोशन कहां से शुरू हुआ? सेंटर पॉइंट से। उसको बोलते हैं मोशन स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। वही अगर आपका कोई दोस्त आपको पकड़ के पहले पीछे लेकर जाता है, समझा ना आपको, ये किया होगा आपने झूला खेलते रहते, और रिलीज करता है, तब उसे बोला जाता है मोशन स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये दोनों चीजों के कारण, दोनों के वजह से जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है वो बदल जाता है। when a motion start from mean position, the displacement is nothing but x बराबर a sin ओमेगा t। एक्सट्रीम से चालू हो रहा है, a cos ओमेगा। अब डिस्प्लेसमेंट को डेरिवेट किया तो वेलोसिटी बनता है, बचपन से पढ़ रहे अपन, v नथिंग बट dx by dt। सो डेरिवेट अगर करूं तो a ओमेगा cos ओमेगा t, साइन ओमेगा t का डेरिवेटिव cos ओमेगा t मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। सिमिलर अगर इधर आ जाऊं, x का भी हो जाएगा a एज इट इज, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ओमेगा t मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, वेरिएबल। ओके, अब जैसे v dx by dt होता है, उसी प्रकार a होता है dv by dt। अगेन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ वेलोसिटी, वी विल गेट द एक्सेलरेशन। तो a बराबर cos ओमेगा t का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा t, और a ओमेगा ऑलरेडी था, नया ओमेगा और पुराने वाला ओमेगा बन गया ओमेगा स्क्वायर। इधर का आंसर आप बताना कोशिश करेंगे, बोल दो v माइनस एज इट इज a ओमेगा साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव cos ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाय दैट ओमेगा, एंड दैट ओमेगा, दिस ओमेगा बिकम ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द वेलोसिटी। समझा? ये तीन फॉर्मूलाज आपको मालूम होना, इसी के बेसिस के ऊपर बने आपके इक्वेशन फॉर ग्राफिकल कैलकुलेशन। आ जाओ बाजू में, ग्राफ की कहानी बताता हूं। ओके, ग्राफ बेटा दो एक्सिस पे चल रहा है, ये x और ये क्या है y। उन्होंने क्या किया, इस एक्सिस के ऊपर लगा दिया टाइम, x को उड़ा के, और इस एक्सिस पे लगा दिया उन्होंने डिस्प्लेसमेंट कॉमा वेलोसिटी कॉमा एक्सेलरेशन। मतलब मैं xt का ग्राफ भी बना सकता हूं, मैं vt का ग्राफ भी बना सकता हूं, और at का। अब मान लो मुझे इसका ग्राफ बनाना है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब ओमेगा टी का मतलब होता है एंगल। ग्राफ की बात बताऊंगा, देख ले, ये जो पॉइंट है ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन, और ये क्या है एक्सट्रीम पोजीशन। सही है, शुरू होती है वैल्यू यहां से, यहाँ ये टाइम पहले होता है 0, ठीक है। वक्त की अगर बात करें ओमेगा टी के अंदर 0, फिर एंगल आपका बाद में आता है पाई बाय 2 90 डिग्री, फिर आता है आपका कितना पाई, फिर आता है आपका 3 पाई बाय 2, और फिर कितना आता है 2 पाई 360। पता है ना, ये दुनिया गोल है भैया, बराबर है। अब जब मैं ये सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट करूंगा ओमेगा टी के अंदर, ओमेगा टी की जगह पे अगर 0 पुट करूं, साइन 0 0 0 इंटू ए 0, तो आंसर कितना आ गया 0। अब इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू मतलब थीटा कितना चाहिए 90, साइन 90 कितना हो जाएगा 1, तो आंसर कितना आएगा ए। मतलब इस पे आंसर ए है, मतलब ग्राफ किधर गया ऊपर, फिर से पाई पे कहां जाएगा 3 पाई बाय 2 पे किधर जाएगा और नीचे, फिर ऊपर। अब ये चीज को अगर मैं जुड़ाने की कोशिश करूं, ये बन गया ग्राफ, इसको बोलते हैं साइनसोइडल ग्राफ। क्या बोलते हैं इसको, एक शॉर्टकट बताऊंगा, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। साइन अगर है, क्या है बोलो बच्चों, तो ग्राफ शुरू करो मीन पोजीशन से, कैसे करो बच्चों। वहीं अगर कॉस है, पॉजिटिव कॉस है तो ऊपर से चालू करो, नेगेटिव कॉस है तो फॉर पॉजिटिव कॉस, फॉर नेगेटिव कॉस। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है, ये अभी इसको देख, कहां गया ये कॉस का वैल्यू है
या फिर यहाँ की बात करेंगे हम, कॉस का वैल्यू है या साइन का वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये जो आंसर आने वाला है वो नेगेटिव अगर आता है तो नीचे शुरू करने का, पॉजिटिव आता है तो ऊपर। कॉस के लिए एक्सट्रीम पोजीशन और साइन के लिए मीन। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? क्लियर है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाले फॉर्मूले थे जो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड है। इस पर अच्छे खासे फॉर्मूले आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, अपन देख सकते हैं। नेक्स्ट अगली कहानी क्या है इसके अंदर, वो आती है आपकी एनर्जी। ठीक है, अब आप ही बताओ एनर्जी कितनी प्रकार की है? काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल। बड़ा काइनेटिक का जनरल फॉर्मूला बता पाएगा? हाफ एम स्क्वायर। और ये पोटेंशियल के लिए यहाँ पर लगने वाला है वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसके अनुसार फॉर्मूला आता है हाफ के। और टोटल तो सीधी बात है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब मैं इसे V को देख रहा हूं तो मुझे V का फॉर्मूला याद आ रहा है जो मैंने यहां पढ़ाया तुझे। क्या है? ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस, चल बेटा पुट कर दे वहां पर। पुट अगर कर लेता है तो काइनेटिक का फॉर्मूला बन जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एम ओमेगा स्क्वायर को देखिए मुझे और याद आया, मुझे याद है किसकी याद आई? पहले पेज पे देखो, एम ओमेगा स्क्वायर इज व्हाट? के। करेक्ट। सो अगर मैं पुट कर दूं वहां पर, आजा बेटा, तो मेरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये काइनेटिक है, ये पोटेंशियल है। टोटल के लिए दोनों को ऐड कर दो, 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर। अगर 1/2 के अगर कॉमन ले लिया दोनों में से तो अंदर बचता है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। गणित की भाषा में दोनों कट गए तो 1/2 के ए। खास बात यह है कि टोटल एनर्जी किस पे? एक्स पे डिपेंड, सिर्फ ए पे डिपेंड। एम्पलीट्यूड ज्यादा तो टोटल एनर्जी ज्यादा, एम्पलीट्यूड कम तो एनर्जी कम। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? क्लियर हो गया एनर्जी वाली कहानी। एनर्जी के बाद ऑसिलेशन जिसके लिए फेमस है, मैं तो ऐसा बोलता हूं बाबा, ऑसिलेशन इज नथिंग बट टाइम पीरियड वाले क्वेश्चन। उठा लो सारे सवाल, देख लो एक बार। 10 सवाल अगर दिखे तो 10 में से 8 सवाल टाइम पीरियड पे। अब टाइम पीरियड निकालने का किसका? केस 1 स्प्रिंग पेंडुलम। रिकॉर्डिंग चालू बेटा, देख ले एक बार। ओके, स्प्रिंग पेंडुलम। स्प्रिंग पेंडुलम आपको पता ही होगा, ये देखो कुछ इस प्रकार होता है। स्प्रिंग कांस्टेंट के मास m, टाइम पीरियड का फॉर्मूला T बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाई के। मजा कब आएगा? जब एक की जगह पर कितने स्प्रिंग रहेंगे? अगर वो दो स्प्रिंग ऐसे लगे हैं K1 K2, तब टाइम पीरियड का फॉर्मूला देगा T बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपॉन, इसका सीरीज फॉर्मूला होता है K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2। वहीं अगर ये स्प्रिंग अलग अलग दो अलग अलग पॉइंट पे अटैच है और एक ही मास से अटैच है, ये K1 है ये K2 है, तो T का फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K1 प्लस K2। सही है। और आगे अगर बात करें दो मास से अटैच है, ठीक है, स्प्रिंग एक ही है और मास दो अटैच है, एक का नाम M1 एक का नाम M2, तो T बराबर 2 पाई अंडर रूट M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाय K। सही है, ये बेसिक बात आपको मालूम होनी चाहिए। इसके अंदर एक केस होती है, वो केस का नाम है इक्विलिब्रियम केस। इक्विलिब्रियम केस, उसमें क्या होता है? स्प्रिंग होता है जो सस्पेंडेड है और वो स्प्रिंग थोड़ा ऐसा लटक गया और सस्पेंड होकर एक पॉइंट पे रुक गया। दिस इज द पॉइंट वेयर ऊपर आपका लग रहा है Fs और नीचे लग रहा है आपका Fg, ग्रेविटी वाला फोर्स। तो Fs का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -kx और Fg का वैल्यू होता है आपका mg।
सो एम जी बराबर माइनस के एक्स, कहीं ना कहीं आपको इसका उपयोग होगा। इक्विलिब्रियम केस पे अगर क्वेश्चन अगर आए तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ उपयोग हो सकता है। ठीक है, इससे लगा तो बढ़ा दो। ठीक है, कोई दिक्कत ज्यादा किसी को? ये था स्प्रिंग पेंडुलम वाली टाइम पीरियड की कहानी। इसके अलावा और कुछ तो स्प्रिंग पेंडुलम में मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर कुछ रहा तो अपन देख सकते हैं, आगे देखेंगे। अब आगे की अगर बात करें, टाइम पीरियड पेंडुलम का नहीं पूछना तो पूछ सकता है किसका पता है? और एक बात बोलना चाहूंगा, कभी कभी सीधा टाइम पीरियड नहीं पूछते बेटा, वो पूछ लेता है फ्रीक्वेंसी, जो होता है 1/t। जितने भी फॉर्मूला बोला क्या, फ्रीक्वेंसी लिए क्या करने के, रेसिप्रोकल, खत्म, वही आपका फ्रीक्वेंसी है। अरे थोड़ा पीछे चल। अब बात आई किसकी, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, रेडी है? सिंपल पेंडुलम की बात अगर देखिए, ये आपका पेंडुलम है, जनरल फॉर्मूला टी बराबर 2π√L/g, बचपन से पढ़ रहे। अब ये पेंडुलम के अलग अलग मजा है। अब ये पेंडुलम को अगर लिफ्ट में रखा, किधर रखा, लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है, वक्त कितना हो रहा है, 7 बज गए क्या? अरे यार, t बराबर 2π√, t बराबर 2π√, पॉज कर, पॉज कट मत करो। हाँ, तो देख बेटा कहां थे अपन। अच्छा, पेंडुलम का जनरल फॉर्मूला देख लिया, टी बराबर 2π√L/g। अब लिफ्ट की बात करेंगे तो लिफ्ट के जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो लगता है जी इफेक्टिव। अब जब याद रखो ऊपर जा रही है तो आपको वजनदार फील होता है ना, लिफ्ट जब ऊपर जा रही है तो आपका जो जी इफेक्टिव होता है वो G+A हो जाता है। तो आपका फॉर्मूला 2πL/G+A। वही अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो टी बराबर 2π माइनस कर दो बस, हल्का लग रहा है। ओके, और अगर वही किसी कार के अंदर, कार के रूप से अगर आपका, चलिए ये केस बाद में बढ़ेगा, फिलहाल गिवन नहीं है तो इतना भी याद रखे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो कार वाली केस थोड़ी सी अलग है, उसमें इफेक्टिव फोर्स पीछे लगता है, तो सूडो फोर्स वाली कहानी थोड़ी सी अभी मिक्स हो जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वो जो है वही बताएंगे अपन। ओके, फिर उसके बाद अगर बात करें तो पेंडुलम में और एक चीज आती है, वो है कि बाबा वो क्या पूछेगा पता है क्या, ये ऐसा, ठीक है, यहां तक खींचा और यहां वो इस हाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरा मतलब हाइट का फॉर्मूला लर्न करके रखो। ये हाइट का फॉर्मूला होता है GL1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि यहां लगता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, LOCE, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके अंदर mgh आता एज अ पोटेंशियल एनर्जी, और वो h का वैल्यू हमें ये पुट करना पड़ता। क्या हुआ, ये m यहां है ना, फिर पोटेंशियल एनर्जी बराबर mg, दिस इज द वैल्यू L, यहां बराबर, सॉरी मेरी गलती है, वो g कट करना पड़ेगा, h बराबर L1 माइनस कॉस थीटा, तो mg आगे आ गया L1 माइनस कॉस थीटा। एक्चुअली मुझे ये बताना था, g लिखे गया था, तो h का जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, L टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। ये चीज आप याद रखो, ठीक है। अब बाकी पेंडुलम के ऊपर अगर सवाल अगर घूमना है तो एक चीज होती है जिसका नाम है सेकंड्स पेंडुलम, तो जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है। टाइम पीरियड अगर 2 सेकंड तो लेंथ होती है π², माने की लगभग लगभग 10, लगभग लगभग π² 0.99 मीटर, ये उसकी वैल्यू आती है, ठीक है ना। L² π² के बराबर आता है, उसको 0.99 मीटर के अंदर अपन लिखा जाता है, ठीक है। मीटर में, सेंटीमीटर में तो 99 के आसपास, 100 सेंटीमीटर के आसपास उसका आंसर आता है। कोई दिक्कत आता है किसी को? तो आई होप आप ऑसिलेशन रिवाइज कर पाए हो सकता है मैंने 1-2 पॉइंट मिस कर दिए होंगे घाई घाई में, आप वो एक बार रिवाइज कर लो। अगर आपको उसके बारे में कोई डाउट रहा तो निकाल के रखो। टेंटेटिव अपने अच्छे खासे रिवीजन अपने कर लिए, एक बार रिकॉल कर लेते, बड़ा देख ले।
पहली कहानी, कहानी नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वेलोसिटी का फॉर्मूला, एनर्जी, टाइम पीरियड स्प्रिंग का, और फिर ये किसका, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का। एक और फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना पड़ेगा, मैक्स वाले फॉर्मूले। अब देख, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, माइनस के एक्स। एफ मैक्स का फॉर्मूला है माइनस के ए। वी का फॉर्मूला होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वी मैक्स का फॉर्मूला है ए ओमेगा। ए का फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ए मैक्स का फॉर्मूला होता है ए ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो टेंटेटिवली एक ही याद रखो कि ये मैक्सिमम वाले फॉर्मूले के ऊपर भी आपको सवाल आते हैं। अभी मैक्सिमम की कहानी एक ही होती है कि मान लो अगर मैं पेंडुलम की बात करूं, एट मीन पोजीशन वेलोसिटी इज मैक्सिमम, एक्सेलरेशन इज मिनिमम, बराबर। और एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट विच पोजीशन, वेलोसिटी इज मिनिमम, यहां पर लिखो वेलोसिटी इज मिनिमम, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। और फोर्स की अगर बात करूं, जहां ए मैक्स है वहां पर कौन मैक्स है, एफ बी क्या रहेगा, मैक्स। ये भी एक छोटी सी कैलकुलेशन वाली बात याद रखो, इसके बेसिस पे आपको फॉर्मूला मिलता है। और टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला तो आप सर्कुलर में पढ़ के चाहे, टी बराबर 2 पाई बाय ओमेगा। ये ओमेगा जो होता है वो 2 पाई बाय टी बन जाता, और इसका उपयोग ये अलग अलग जगह पे यूज करते हैं, यहाँ पर अलग अलग जगह पे, ठीक है। तो मालूम होना आपको चाहिए। आई होप आप सब समझ पाए। फिर मिलेंगे, थैंक यू सो मच। ऑसिलेशन आपको